नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैथ विद विकास बनिवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है जी। अपने रेट लेवल 1 की क्लासें चल रही थी जी। अब आज एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी। नया टॉपिक अपने एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं जी। औसत, एवरेज, औसत। भाई अपने आम बोलचाल में भी अपने बहुत बार इस औसत को काम में लेते हैं। जैसे जैसे अपने भाई बाइक की एवरेज, एवरेज बोलते हैं इसको। माइलेज बोल देते हैं। बाइक की माइलेज, कितना अपनी माइलेज दे रहा है। माइलेज का मतलब हो गया कितने लीटर तेल के अंदर वो चल रहा है। कितना लीटर डालें कि 1 लीटर के अंदर वो 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कितनी बाइक अपनी चल रही है, वो होती है अपनी माइलेज। ठीक है जी। वैसे ही अपने क्या है कि स्पीड बढ़ाने पर, स्पीड बाइक कितने स्पीड में यार अपने पहुंच जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे भी। मैं 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा, बाइक चला रहा था, वो 50 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला रहा था जी। वो अपने को औसत बताता है, एवरेज बताता है जी। जैसे मान के चलो मेरे को 200 किलोमीटर जाना है और अपने बाइक लेके चलते हैं तो कहते हैं लगभग 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो वही अपनी एवरेज कितनी रही, मतलब औसत चाल कितनी थी। तो अपने क्या करते हैं, जो दूरी थी उसमें टाइम का भाग लगाया था। 4 घंटे में मैं 200 किलोमीटर पहुंच रहा हूँ तो मेरा लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रही है अभी। ठीक है जी। तो वही अपनी एवरेज होती है, औसत होती है। अपने बोलचाल, आम बोलचाल में तो वो बहुत आसान लगती है, पर अपने यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है जी। तो अपने आज इसको सीखने वाले हैं। ठीक है जी। तो एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, इसके बारे में अपने जानने वाले हैं। देखो भाई, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। या अपने बोल सकते हैं दूरी, दूरी बटे समय बोल सकते हैं, समय बोल सकते हैं। और औसत को एक तरीके की चाल बोल सकते हैं, चाल भी बोल सकते हैं। ठीक है। या अपने भाई क्या होती है चाल, एक तरीके से कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि भाई कहीं पर अपनी अगर बाइक लेके जाए तो एक जैसा रास्ता होता नहीं है। कहीं अपने को भगाते हैं, कहीं ट्रैफिक हो गया तो स्लो करते हैं, पर लास्ट में फाइनली अपने पहुंचते हैं तो उन्हें 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, उस हिसाब से अपने उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं कि लगभग अपने इतना टाइम लगा है या इतनी चीजें अपनी हुई है जी। राशियों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, इसका थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा अपने राशियों की संख्या निकालने का अपने को तरीका है जी। राशियों का योग बटा औसत प्रतिस्थापित किया गया है जी। ठीक है, इनको आगे पीछे प्रतिस्थापित किया गया। राशियों का योग, या अपने बोल देते हैं टोटल दूरी बोल सकते हैं, औसत इनटू राशियों की संख्या। ये अपने 2-3 फॉर्मूलों को ये प्रतिस्थापित करके ये बनाए गए हैं जी। बाकी और कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो ये एक ही है। इसको अलग अलग रूप में अपने लिखा गया कि किसकी वैल्यू कैसे निकालनी हो तो किस किस तरीके से अपने इसको काम में लेते हैं। ठीक है, चलो भाई ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ एक चीजें आएंगी एवरेज निकालने के लिए, वो अपने साथ साथ इसके फॉर्मूले होते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको अपने साथ साथ अपने सीखने वाले हैं। ठीक है जी। जैसे अपने को बोल देगा कि भाई एक टीचर आ गया नया कक्षा के अंदर तो एवरेज में क्या फर्क पड़ गया, या अपने क्या हो गया। भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई। एक चीज आपको ऐसे ध्यान रखनी है, जब कभी भी ऐसा बोला जाए कि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में या प्रत्येक राशि में, प्रत्येक संख्या में क्या करा जाए, प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाए। मान के चलो मैं बोल दूं कि मेरे पास 10 संख्याएं थी, उनमें हर एक में 3-3 जोड़ा जाए। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, या मल्टीप्लाई किया जाए, या भाग किया जाए, या -3 किया जाए। तो भाई प्रत्येक संख्या वर्ड आते ही, प्रत्येक संख्या वर्ड आते ही भाई अगर उसके साथ किसी भी तरीके की ये संक्रियाएं हो रही हो, प्लस वाली हो रही हो, माइनस वाली हो रही हो, मल्टीप्लाई वाली हो रही हो, डिवाइड वाली हो रही है, ये चारों संक्रियाएं होती है ना, तो एवरेज में भी क्या होता है, वही चारों संक्रियाएं हो जाती है ऑटोमेटिक। औसत में भी क्या हो जाती है, अगर 3 जोड़ा जा रहा है तो वो 3 जोड़ देंगे उस औसत में, नई औसत बन जाएगी। मल्टीप्लाई हो रहा है तो औसत में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नई औसत बन जाएगी। अगर भाग हो रहा है तो भाग कर देंगे, नई औसत बन जाएगी। अगर माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे। ये भाई जैसा प्रत्येक संख्या में होगा वैसा ही अपनी एवरेज में वो परिवर्तन होगा भाई। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज तो ये अपने को ध्यान रखनी है। बाकी जैसे ही अपने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उनके साथ अपने डिस्कशन करते चलेंगे भाई। जैसे जैसे अपने ये इनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे वैसे अपने डिस्कशन करते जाएंगे। ज्यादा एवरेज में ये है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जितने राशियां हैं, जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ना है, और उनकी कितनी संख्या है उनको अपने इसमें डिवाइड कर देना। जैसे भाई पहला क्वेश्चन ये है, 9 आम का वजन, अलग अलग आम है, अलग अलग आम है भाई, और इनका अलग अलग वजन है। भाई अपने क्या पूछा गया कि इनका औसत
वजन कितना हो सकता है। अब अपने अप्रोक्स मान लेंगे भाई, कोई 50 ग्राम का, कोई 60 ग्राम का है। मैं भाई सारी पेटी लेके गया आम की और रख दी। मैंने कहा कि लगभग प्रत्येक इतने ग्राम का अपना आम होगा। मैंने लगभग बोल दिया कि भाई 59 ग्राम का ये आम हो सकता है, 59 ग्राम का ये आम होगा। तो भाई अपने कैसे निकालेंगे, सारे आम को तोलेंगे, सारों को जोड़ेंगे और जितने आम की संख्या उसको डिवाइड कर देंगे। तो भाई वही है अपनी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है जी, चलो अब इन सारों को जोड़ना है। और भाई कितने आम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का भाग लगा देना है बस। तो चलो मैं जोड़ता हूँ राशियों का योग। एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं जी, ये लो औसत क्या है जी, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है जी, ये राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है जी, ये अपना फॉर्मूला। तो राशियों का योग मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ यहाँ पे अपनी। चलो ये अपनी एवरेज औसत आ जाएगी, औसत इक्वल में क्या करा जाएगा, इनको जोड़ा जाएगा। 0 0 5 2 7 7 7 14, 14 4 18, 18 और 5 23, 23 और 8 31 हो गया जी। पावर हो गई 3, 4 3 7, 7 4 11, 11 17, 17 24, 24 30, 30 36, 36 42, 42 48, 48 और 5 53 और बटे में क्या आ गया 9, 9 है तो 9 हो गया। 9 का भाग लगाऊंगा, 9 पंजा 45, 9 पंजा 45। ठीक है, 9 छिका 54 ज्यादा हो गया, 45 में चाहिए। 8 बचा 9, 9 निमा 81, ये अपना 59 ग्राम अपना आम हो जाएगा। प्रत्येक आम का वजन क्या हो जाएगा, प्रत्येक आम का वजन बोल सकते हैं या औसत वजन बोल सकते हैं कि 59 होगा। लगभग प्रत्येक आम का वजन 59 ग्राम का होगा। ठीक है, ऐसे अपने को निकाल। किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत 18 केजी था तथा 10 छात्रों का औसत 12 केजी था, तो बताओ कक्षा में सभी छात्रों का एवरेज क्या होगा। दो तरीके हैं इसके, दो तरीके हैं जी। एक तो अपना बेसिक तरीका है, चलो मैं बेसिक बता देता हूँ। बेसिक तरीका है एक तो अपने को, चलो बेसिक तरीका क्या है, 15 छात्रों का औसत वजन 18 केजी है, 10 छात्रों का औसत वजन 12 है। तो भाई अपने को सभी छात्रों का औसत वजन क्या होगा। तो मेरे को पहले सारों की टोटल वजन निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालता हूं मैं 15 छात्रों का औसत वजन, औसत वजन कितना है भाई 18 है। तो अब अपने को निकालना है कुल वजन, कुल वजन, कुल वजन कितना हो जाएगा 18 इंटू 15। अब मैं बोलूं भाई एक जने का वजन 18 किलो है, तो 15 जनों का वजन कितना हो जाएगा 18 इंटू 15 ही करेंगे, तो ये कुल वजन आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो भाई ये सम संख्या है, इसको आधा कर दूं, ये इसको डबल कर दूं, ये 270 हो जाएगा। 270 केजी है तो केजी आ जाएगा, केजी भाई किलोग्राम या केजी या किग्रा जो भी बोला जाए। ठीक है, अब दूसरा भाई 12 आगे आगे क्या है 10 छात्राएं हैं, छात्राओं, छात्राओं का औसत वजन, औसत वजन कितना है अभी 12 केजी। ठीक है जी, तो कुल वजन यहाँ पे अपने निकाल लेंगे, कुल, कुल वजन छात्राओं का कुल वजन देख लेंगे तो भाई 10 इंटू 12 आ जाएगा, 120 केजी आ जाएगा। अब अपने को पूरी कक्षा का वजन लेना है, तो पूरी कक्षा का कुल वजन कितना हो जाएगा अभी 270 प्लस में 120 बराबर 390 केजी हो जाएगा। कुल छात्रा की कुल कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हो गए कक्षा में, कुल विद्यार्थी कितने हो गए कक्षा में, देखो भाई 15 छात्र है, 10 छात्राएं हैं, 15 प्लस में 10 25 हो गया जी, 25। ठीक है जी, अब अपने को क्या निकालना है, औसत निकालना है, औसत वजन निकालना है। तो मैं ये ऊपर वाली चीजें हटा रहा हूं भाई। ठीक है, चलो ये चीजें मैं एक बार हटा देता। अब पूरी कक्षा का वजन निकालना है, तो कक्षा का औसत वजन
औसत वजन, कक्षा का औसत वजन कितना हो जाएगा भाई? कुल वजन, कुल कक्षा का वजन बटे कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने वो? तो कुल वजन 390 है, 25 अपने विद्यार्थी। बस 25 से भाग दूंगा, एक पे जाएगा, 25 एकम 25, कितना बचा? 4 1 14 बच गया, 140 हो गया, 25 पंजा 125 हो गया। फिर भाई कितना बच गया? 140 में से 125 जाएगा तो फिर बचा 15, 150 हो गया, 25 छिक्का 150, तो 15.6 किलोग्राम, 15.6 किलोग्राम उस पूरी कक्षा का औसत वजन हो गया जी। क्लियर है क्या? चलो अब इसमें एक ट्रिक है, 100 ट्रिक, चलो मान लो एक तरीके की 100 ट्रिक मान सकते हैं अपने। अब इसमें करना क्या होता है जी, एक चीज आपको ध्यान रखना है, नया एवरेज या कुल कक्षा का एवरेज निकालना हो ना, तो इनमें सबसे छोटा एवरेज निकालना पड़ता है। पहले अपने छोटा देखना है, सबसे छोटा। चलो एक अब इसकी मैं 100 ट्रिक बता देता हूँ आपको। ठीक है जी, चलो कक्षा का औसत, कक्षा का औसत क्या करते हैं जी, इन दोनों में सबसे छोटी एवरेज कौन सी है? 12 है, 12। अब 12 है तो इस 12 के अंदर जोड़ना है, 12 प्लस सबसे छोटी एवरेज लेनी है 12। अब क्या है, दोनों जो एवरेज है, दोनों वजन का जो औसत है ना, उनका अंतर लेना है। कितना हो जाएगा अभी? अंतर कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर लेना है, कितना हो जाएगा अभी? अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 वजन हो जाएगा, 3 18 माइनस, सॉरी 3 नहीं होगा, 12 18 माइनस 12, औसत का क्या लेना है? अंतर लेना है। औसत का क्या लेना है? अंतर लेना है। और जो भाई ज्यादा है उसके कैंडिडेट लेने हैं। कैंडिडेट कितने हैं इसमें? 15। और दोनों के कुल कैंडिडेट कितने हैं? बस उनका संख्या का भाग लगाना है, 25। बस भाई ये जो सॉल्व करेंगे, इसका एक तरीके का फॉर्मूला आप इसको याद रख सकते हो, कक्षा का कुल औसत। कुल औसत क्या होता है भाई? छोटी औसत प्लस औसत का अंतर, या बड़ी, अब बड़ी औसत वाले व्यक्तियों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या, बड़ी औसत वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में कुल विद्यार्थी। बस ये अपना फॉर्मूला, छोटी औसत है उसमें जोड़ना है औसत का अंतर। ठीक है, जितनी बड़ी औसत है उसके विद्यार्थियों की संख्या, उसके कैंडिडेट की संख्या 15 है, मल्टीप्लाई कर देनी है, और कुल विद्यार्थियों का भाग लगा देना। तो भाई औसत अपनी क्या बन जाएगी? औसत बराबर क्या आ जाएगी? न्यू औसत मान लो। ठीक है जी, तो ये 12 प्लस में ऊपर बनेगा 6 इंटू 15 बटे में 25, 5 से काटूंगा ये 3, ये 5 से काटूंगा 5, ये बन गया 18। तो ये 12 प्लस में ये हो गया 6, तो ये 18 बटे 5, 5 का भाग लगाऊं तो इसको डबल कर देता हूं मैं, 12 प्लस 18 का डबल, और एक छोड़ के दशमलव, तो ये 12 और 3 15.6 kg इसकी एवरेज है, आ जाएगी। ये अपनी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रख सकते हो जी। ठीक है जी, चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। 8 टीवी 7 रेडियो का मूल्य 27,350 रुपए। यदि एक रेडियो का मूल्य 250 रुपए हो तो एक टीवी का मूल्य का औसत मूल्य क्या होगा? औसत मूल्य क्या होगा? ठीक है, टोटल रुपए अपने को बता दिया, एवरेज पूछा है, चलो निकाल लेंगे। चलो देखते हैं, 8 टीवी प्लस में 7 रेडियो बराबर है 27,350 रुपए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक रेडियो का मूल्य अपने को दे रखा है, एक रेडियो का मूल्य अपने को दे रखा है, रेडियो का मूल्य कितना दे रखा है? 250 रुपए। ठीक है जी, तो 8 टीवी हो गया, 8 टीवी हो गया,
प्लस में 7 इंटू 250 हो गया, बराबर हो गया 27,350। अब भाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टीवी के बराबर क्या होगा भाई, 25 सत्ता 175 हो गया, और ये 0 हो गया 27,350 अपना, ये उधर जाएगा तो 8 टीवी के बराबर क्या आ जाएगा, 27,350 माइनस 1750, ये 0 0 और ये 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ बचा 26 25 हो जाएगा। ये 8 टीवी का रेट है, 8 टीवी का रेट है। एक टीवी का रेट निकाल लूंगा, वही अपना औसत है, एक टीवी का औसत ही पूछे तो एक टीवी का रेट क्या हो जाएगा, एक टीवी का हो जाएगा 25,600 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, 8 से काटूंगा, 8 या 24, 1 8 दूनी 16 00 3200 रुपए आ जाएगा, एक टीवी का मूल्य 3200 रुपए आ जाएगा। ठीक है जी, 3200 रुपए एक टीवी का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 10 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है, 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी, 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। दो तरीके इसमें, हर एक में लगभग मेरे चांस हिसाब से एक शॉर्ट ट्रिक होगी, एक अपना बेसिक तरीका होने वाला है जी। चलो भी बेसिक कर लेता हूं मैं, पहले बेसिक तरीका बता देता हूं आपको। 10 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है और 5 नए और छात्र आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 5 नए छात्रों का औसत क्या होगा। चलो देखते हैं। 10 छात्रों का औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 10 200 वर्ष हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या हुआ, इन 10 छात्रों में 5 छात्र और आगे, 5 न्यू छात्र आगे, न्यू स्टूडेंट आगे, न्यू स्टूडेंट 5 के आ जाने से कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, अब 5 न्यू स्टूडेंट आते ही टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट कितने हो गए भाई, 5 और 10 जोड़ दूंगा मैं, 15 हो गया, 15 स्टूडेंट आ गया। एवरेज औसत में क्या फर्क पड़ गया अभी, औसत क्या हो गया, औसत न्यू औसत लिख देता हूं मैं यहाँ पे, न्यू औसत कितनी होगी, पहले औसत थी 20 वर्ष और अब क्या हुआ, प्लस में 1 जुड़ गया तो 21 होगी, 21 होगी वर्ष। अब क्या हो गया अभी, अब न्यू स्टूडेंट का, न्यू टोटल स्टूडेंट की कुल आयु बराबर क्या होगा, 21 इंटू 15, 21 इंटू 15, 21 औसत है, 15 ने स्टूडेंट है, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 एकम 15 30 और 1 31 315 वजन हो गया जी, ये आयु हो गई, सॉरी वर्ष हो गई। ठीक है जी, अब भाई न्यू स्टूडेंट का या निकालना है अपने को, तो भाई 5 स्टूडेंट का वजन, 5 स्टूडेंट की आयु कितनी हो जाएगी, 15 स्टूडेंट की आयु, 15 स्टूडेंट की आयु माइनस 10 स्टूडेंट की कुल आयु, माइनस कर देंगे तो बराबर अपना आ जाएगा 5 स्टूडेंट का, तो 315 में से माइनस हो जाएगा कितना भाई, 200 हो जाएगा, तो ये आएगा 115 वर्ष। अब भाई 5 जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, न्यू स्टूडेंट का औसत आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु भाई 115 तो अपने है ही भाई, 115 तो है ही, और 5 वो स्टूडेंट है, 5 से भाग दे दिया, 23 5 115 हो गया, 23 5 115 हो गया, तो 23 वर्ष नए स्टूडेंट की आयु हो जाएगी, नई स्टूडेंटों की आयु कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष हो जाएगी। चलो भाई, ये तो था अपना बेसिक तरीका, अपने को बेसिक तरीके से नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक से करना है, बाकी आप करो तो स्पीड के हिसाब से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने यहाँ पे तो एक्सप्लेन करना पड़ता है तो टाइम लग सकता है, बाकी अपने जल्दी जल्दी खुद करेंगे तो कोई बात नहीं, आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है, टाइम हो तो क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो, और बढ़िया तरीके से जो चैप्टर आता है उसके अपने को शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो अब अपने शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। चलो अब 5 जो नए स्टूडेंट आए हैं, 5 न्यू स्टूडेंट
की औसत। ठीक है जी। तो देखो पुरानी औसत है वो तो लेनी है, पुरानी औसत, पुरानी औसत। अब वर्दी हुई है तो उसमें जुड़ना है, 20 में जुड़ना है। ठीक है जी। वर्दी हुई है क्योंकि 5 स्टूडेंट आए हैं तो इसमें क्या हुई है, वर्दी हुई है, वर्दी। तो यहाँ पे प्लस आएगा। अगर 5 स्टूडेंट आते और कमी होती तो माइनस आ जाता यहाँ पे। ठीक है, वर्दी हुई है तो प्लस, और अगर यहाँ कमी होती तो माइनस आ जाता। ठीक है, चलो अब करना क्या है जी, अब कितने की वर्दी हो रही है, कितने की वर्दी हो रही है ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है जी, कितने की वर्दी हो रही है भी ये अपने को ध्यान रखना है। कितने की वर्दी हो रही है इसमें, एक की वर्दी हो रही है। 5 नए स्टूडेंट आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 5 नए आने पर क्या हो रही है, 1 की वृद्धि। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 15। चलो अब करना क्या है, टोटल स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट क्या है, अब पुरानी औसत इनटू में आएगा यहाँ टोटल स्टूडेंट इनटू जो वर्ष में वृद्धि हुई है वो वृद्धि आएगी। यहाँ पे क्या आएगी जी, वृद्धि। अगर कमी होती तो कमी आ जाती, डिवाइड बाई कितने नए स्टूडेंट आए उनका, न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट का क्या कर देना है, डिवाइड। पुरानी औसत कितनी है, 20 है। टोटल स्टूडेंट कितनी है, 15 है। एक एवरेज अपनी वृद्धि हुई है, न्यू स्टूडेंट कितने आए हैं, 5 आए हैं। बस 20 प्लस में ये इनका भाग लगाऊंगा, 3 आएगा, 3 ये 23 वर्ष इनकी एवरेज आ जाएगी, 23 वर्ष इनकी औसत आ जाएगी, 23 वर्ष इनकी क्या आ जाएगी भाई, एवरेज आ जाएगी। चलो आगे वाला देखते हैं। 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 केजी है के स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ जाने से औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है या आधे किले की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, देखो बेसिक तरीका तो भाई अपने बेसिक तरीका कर लेते हैं। चलो क्या है भाई, 18 व्यक्तियों का वजन क्या है, औसत वजन, 18 व्यक्तियों का वो औसत वजन, औसत वजन कितना है जी, 62 केजी है। ठीक है जी। अब क्या है जी, 18 व्यक्तियों का कुल वजन बराबर क्या हो जाएगा, 18 इंटू 62, 18 दूनी 36, 3, 18 छिक्के 128 होता है क्या, 108 होता है, 108 और 3 111, 108 और 3 111। ठीक है जी, केजी ये टोटल वजन होता है। ठीक है जी। चलो अब क्या कह रहा है जी, कितने, एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ जाता है। इसमें से क्या हुआ, 18 व्यक्तियों की में से एक व्यक्ति जिसका वजन, ओ अपने गड़बड़ कर दी, ये लेना है x केजी। ठीक है जी, ये लेना है अपने को x केजी, 18 इंटू एक्स केजी आएगा तो 18x इनका क्या आ गया, वजन आ गया टोटल। अब क्या कह रहा है जी, इसमें से एक व्यक्ति चला गया, 18x में से 62 केजी का व्यक्ति चला गया। अब व्यक्ति कितने हो गए, 17 हो गए, 17 व्यक्ति हो गए। अब कह रहे हैं कि एक नया व्यक्ति और आ गया, एक नया व्यक्ति आ गया, नया व्यक्ति आ गया, इसकी वैल्यू मान लो y केजी है, y केजी है। अब ये व्यक्ति कितने हो गए, नए व्यक्ति आते ही वही वापिस 17 के 18 के 18 हो गए। अब क्या हुआ, जो एवरेज था उसमें क्या हो गया, आधा केजी बढ़ गया। तो एवरेज क्या था, x था, इसमें भाई आधा केजी बढ़ गया या 1/2 केजी इसमें मैं जोड़ देता हूँ, क्यों केजी में लिया है तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये अपनी एवरेज हो, टोटल स्टूडेंट कितने थे इसमें, 18 के 18, तो एवरेज वही है, टोटल राशियां बटे संख्या और बराबर अपनी एवरेज। ठीक है जी। चलो बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है सब। 18 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 18x माइनस 62 प्लस में y बराबर आएगा 18x प्लस में आएगा 18/2। ठीक है, ये 18 इधर आएगा तो भाई ये कट जाएगा। ठीक है, ये 62 उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये y इधर रहेगा और ये 62 प्लस में हो जाएगा और इन दोनों का डिवाइड करूंगा तो 9 हो जाएगा।
तो ये 71 किलो का आ गया व्यक्ति, वो 71 किलो का 71 केजी का वो वजन वाला व्यक्ति आया था। भाई अपने न्यू व्यक्ति माना था जो आया था, 71 केजी का वो व्यक्ति है। ठीक है जी, चलो अब इसमें अपने एक शॉर्ट ट्रिक और लिखते थे। न्यू व्यक्ति की एवरेज देखनी है तो अपने को शॉर्ट ट्रिक और लगा दी। ठीक है जी, ये तो था बेसिक। ठीक है जी, चलो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ठीक है, चलो 18 व्यक्तियों में से जिसका वजन 62 केजी, तो न्यू व्यक्ति अगर लेना है अपने को, न्यू व्यक्ति का वजन हमेशा याद रखोगे, पुराने व्यक्ति का वजन प्लस हो जाएगा। अगर वर्दी हुई है तो प्लस हो जाएगा, अगर कमी होगी तो माइनस हो जाएगा। कितना भाई, वर्दी कितनी हुई है, वर्दी यहाँ आ जाएगी वर्दी। ठीक है जी, वर्दी हो जाएगी यहाँ। अब वर्दी जितनी हुई है इनटू टोटल कैंडिडेट, टोटल व्यक्ति, टोटल व्यक्ति, टोटल व्यक्ति, टोटल व्यक्ति। ठीक है जी, जितनी वर्दी हुई है इनटू टोटल व्यक्ति। पुराने व्यक्ति की उम्र कितनी है, सॉरी कितना वजन है, 62 केजी है। वर्दी कितनी हुई है, 500 ग्राम को मैं 1/आधा केजी बनाना पड़ेगा। एक ही मात्रक के अंदर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर ग्राम में ले रहे हो तो इसको भी ग्राम में बनाना पड़ेगा, 6200 करने पड़ेगा, फिर लास्ट में 1000 से भाग देना पड़ेगा। इसकी बजाय इसमें ही अपने 1000 का भाग देंगे तो 1/2 केजी आ जाएगा। ठीक है, अपना क्या होता है भी, 1 केजी के बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है जी, चलो इसमें टोटल व्यक्ति कितने, 18, बस इनका 9, 62 और 9 इसमें जोड़ देंगे, 71 केजी का आ जाएगा, 71 केजी का अपना आ जाएगा। ठीक है जी, चलो भी आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।